भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को एयर सुविधा फॉर्म भरना होगा और 72 घंटे पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज फ्री देने को कहा है। एसआईआई में सरकार और नियामक मामलों में डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने 410 करोड़ रुपए की फ्री डोज देने की बात कही। कंपनी ने चीन समेत कई देशों में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के बीच ये फैसला लिया है। आपको बताएं, एयर इंडिया एक्सप्रेसवे यूएई से आने वाले पैसेंजर्स के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया कोविड तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश कुमावत फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए लगातार जो है कोविड का संकट बढ़ता जा रहा है, इसी को देखते हुए जो है सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर अभी? बिल्कुल, पूरा ग्लोबली ये जो है कोरोना का संकट फैल रहा है और उन सब में भी चाइना का जो है वो सबसे ज्यादा फैल रहा है। वहां पर कल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक दिन के अंदर 3 करोड़ के आसपास जो है कोरोना के नए केसेस सामने आए, लेकिन वहां पर मीडिया की सेंसरशिप होने की वजह से इतने खुलासे क्लियरली हो नहीं पाते हैं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन केस आ रहे हैं। ऐसे में भारत की गवर्नमेंट ने भी सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है और जो पड़ोस के जो 6 देश हैं, स्पेशली चाइना से जो आने वाली फ्लाइट्स है, उन फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे की जो नेगेटिव रिपोर्ट है आरटीपीसीआर की, वो कंपलसरी कर दिया है। क्योंकि जब पहली लहर की बात की जाए तब भी ऐसा ही हुआ था कि फॉरेन से आने वाले जो यात्री है उनकी वजह से भारत में कोरोना की जो पहली लहर है वो बढ़ी थी। ऐसे में सरकार ने इसी सबक लेते हुए पहली लहर से अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो इतनी अभी भारत में है नहीं। लगभग 6,000 पिछले कुछ दिनों में 6,000 यात्रियों का टेस्ट लिया गया, जिसमें ये सामने आया कि लगभग 50 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हालांकि ये माना जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट बाहर से आने वाले लोगों की इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर लगातार जो है भारत की सरकार जो फ्लाइट्स है, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर सख्ती बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और इसका असर जो है कुछ दिनों में भारत के अंदर जो रेलवे स्टेशन हो और बस स्टैंड पर, यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। सभी सरकारों को केंद्र सरकार ने यह निर्देश दे दिया है कि स्क्रीनिंग की ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, ताकि कौन सा वेरिएंट जो है उन लोगों में पाया जाता है उसको भी डायग्नोज किया जा सके। इस हिसाब से भी सरकार लगातार राज्य सरकारों को निर्देश दे रही है ताकि नई लहर से बचा जा सके। और रमेश, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। राज्य सरकारों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था जो है सुचारू रूप से की जा रही है, देखा जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। क्या लगता है अन्य देशों की जिस तरह की हालत बनी हुई है, भारत में वैसे हालात वापस पैदा हो सकते हैं? नहीं, ऐसा साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। भारत की तैयारियों को लेकर बात की जाए तो परसों के दिन ही सरकार ने पूरे देश में, जिसमें राज्य सरकारों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, मॉक ड्रिल की थी, जिसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं, आईसीयू बेड की क्या व्यवस्थाएं हैं, बाकी तमाम जो चिकित्सा उपकरणों की क्या व्यवस्था, इसका जायजा प्रदेश भर के साथ साथ देश भर के तमाम अस्पतालों में लिया था। और उसका फीडबैक एक सरकार के पास गया था कि अगर हालात दूसरी लहर की तरह होते हैं तो हमारा जो चिकित्सा का ढांचा है वो कितना तैयार है इस परेशानी को झेलने के लिए। तो इस तरीके का फीडबैक तो सरकार के पास जा चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी सरकार के पास वैक्सीनेशन का है, क्योंकि पहला जो डोज है कोरोना की वो तो भारत के लगभग 99% लोगों ने लगवा लिए, लेकिन जो दूसरी डोज की बात की जाए वो अभी भी काफी कम लोगों ने लगाई। और सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के पास है अब बूस्टर डोज का। अभी तक सिर्फ 23% लोगों ने ही लगाई है, यानी कि अभी भी
जो है 77% लोग भारत के ऐसे हैं जो बूस्टर डोज से वंचित है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है क्योंकि जो तीसरी लहर आ रही है जी। वो इतनी खतरनाक साबित हो सकती है, और उसे बचाने के लिए बूस्टर डोज सबसे अहम रोल निभाने वाली है। ऐसे में सरकार ने जो है लगातार राज्य सरकारों को, चिकित्सा विभाग को ये निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है बूस्टर डोज लगाने की बात कर रही है। और अभी आपने पहले भी जिक्र किया कि 2 करोड़ जो कोविशील्ड की डोजेज हैं वो सरकार ने निःशुल्क लेने की बात कही है। तो ये सरकार की इस दिशा में उठाए जा रहे वो कदम है कि कोरोना की जो तीसरी लहर वो तो आएगी जब आएगी, लेकिन सरकार वैक्सीनेशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ाकर इसके माध्यम से उस लहर का असर कम करने का प्रयास लगातार कर रही है। रमेश, देखिए जनता की बात कर लेते हैं। देखिए सरकारें अपना काम कर रही है, चिकित्सा व्यवस्था देखी जा रही है, पर क्या जनता सपोर्ट करते दिखाई दे रही है सरकार को? यानी कि जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है, बेसिक प्रोटोकॉल्स है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, क्या ये पालन करते दिख रही है जनता अभी? बिल्कुल, अभी तक देखा जाए तो ऐसा कोई आम जनता में देखने को नहीं मिला है, और उसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि सरकार की तरफ से आम जनता के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन वो चिकित्सा विभाग के लिए थी, जिसमें वो स्क्रीनिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करती हुई, और विभाग के लिए कि आगे आने वाली लहर से किस तरीके से बचा जा सकता है। लेकिन आम जनता के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी, और जनता भी जो है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्रिसमस गया है और अब न्यू ईयर का है, तो लगातार जो है इस संक्रमण के बढ़ने की आशंका सरकार इसलिए भी जता रही है क्योंकि फेस्टिवल जी। सीजन एक तरीके से चल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक से दूसरे स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं। गोवा हो चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, बड़ी संख्या में जो जी टूरिस्ट प्लेसेस जी है वहां रमेश, पर आपका भीड़ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।